चलिए आज बात करते हैं बंगला नंबर 36 की। एक ऐसा बंगला जहां मेहमान आते तो हैं पर उन्हें विदा करने कोई नहीं आता। सोचिए, क्या हो अगर कोई गेस्ट हाउस सिर्फ खाली ना हो बल्कि वहां किसी का साया भी हो। बस यही सवाल बंगला नंबर 36 की कहानी की जड़ है और इसका जवाब वो जानने की हिम्मत सब में नहीं होती। तो कहानी शुरू होती है एक नए सफर से, एक नए करियर का पहला दिन जो बहुत जल्द एक खौफनाक रात में बदलने वाला था। तो मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर शुभम से। 28 साल का एक सिविल इंजीनियर है जो देर रात नैनीताल के एक सुनसान स्टेशन पर उतरता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है केयरटेकर विजेंद्र से, जिसका हुलिया और बर्ताव पहली ही नजर में कुछ अजीब सा लगता है। अब यहाँ देखिए, इन दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है शुभम, जिसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, और दूसरी तरफ है विजेंद्र, करीब 70 साल का एक बूढ़ा आदमी जो इस बंगले के वो राज जानता है जो किसी की भी रूह कंपा दें। और जैसे ही वो दोनों बंगला नंबर 36 पहुंचते हैं ना, शुभम के मुंह से मजाक में निकल जाता है, अरे देखने में तो ये कोई भूत बंगला लग रहा है। उसे बेचारे को क्या पता था कि कालिक से पूती दीवारों वाला ये बंगला उसके इस मजाक को बहुत जल्द हकीकत बना देगा। बंगले के अंदर पहुंचते ही डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, वो एक जानलेवा हकीकत बनने वाला था। उस रात शुभम के साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सबसे पहले तो खट की आवाज के साथ पूरे बंगले की बिजली चली गई। फिर एक काली परछाई लिटरली उसके शरीर के आर पार हो गई। इसके बाद ऊपर के बंद कमरे से किसी के दौड़ने और चीजें पटकने की आवाजें आने लगी, और फिर जोर से शीशा टूटने की एक हिंसक आवाज। मतलब डर था कि बस बढ़ता ही जा रहा था। अब शुभम जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उस कमरे के पास पहुंचता है और वहां कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। दरवाजे पर जो पुराना जंग लगा ताला था और उस पे बंधा लाल धागा, वो अपने आप खुलकर नीचे गिर जाते हैं। ये साफ था कि यहाँ कोई मामूली ताकत नहीं है। शुभम दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और उसे एक जली हुई अलमारी में एक बच्चा दिखाई देता है। वो शेल्फ पर दुबका बैठा है और सिसक सिसक कर रो रहा है। एक पल के लिए तो शायद शुभम का डर भी थोड़ा कम हुआ होगा, पर ये राहत बस कुछ ही पलों की थी। और फिर जो होता है वो शुभम की सारी हिम्मत तोड़ देता है। वो बच्चा अपना चेहरा ऊपर उठाता है और अचानक उसकी उंगलियों से लंबे नुकीले नाखून निकल आते हैं। वो सीधा हमला करता है और अपने नाखून शुभम के हाथों में गड़ा देता है। एक दर्द भरी चीख निकलती है और शुभम वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तो अब शुभम गायब हो चुका है। कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। घबराया हुआ केयरटेकर विजेंद्र मदद के लिए देव कश्यप को बुलाता है, एक ऐसा इंसान जो कहते हैं कि आत्माओं से बात कर सकता है। तो अब देखिए शिकार और शिकारी का फर्क। शुभम एक आम इंजीनियर था जो डर के आगे टिक नहीं पाया, लेकिन देव कश्यप वो एक फॉरेस्ट रेंजर है जिसके पास एक अनोखी काबिलियत है। वो जानवरों और आत्माओं की भाषा समझ सकता है और वो यहाँ इस मामले की तह तक जाने आया है। देव के पास एक बहुत ही खास चीज है, फैंटम कॉर्ड से बना एक लॉकेट, और इसकी खासियत ये आत्माओं की मौजूदगी में चमकने लगता है। मतलब साफ है, ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाली। देव उस कमरे में जाता है और आत्मा से शांति से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूं, बाहर आओ और मेरा सामना करो। लेकिन जवाब में वो आत्मा हवा में तैरती हुई एक गेंद सीधा देव के सिर पे दे मारती है। बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं था। और इसके बाद शुरू होती है एक भयानक लड़ाई। वो आत्मा अपने नुकीले नाखूनों और दांतों से देव पर हमला करती है, लेकिन देव भी तैयार था। वो अपने लॉकेट से निकलने वाली तेज रोशनी का इस्तेमाल करता है और आखिरकार उस बच्चे की आत्मा को काबू में कर ही लेता है। अब जब आत्मा काबू में आ चुकी थी तो देव उसके दुखद अतीत का राज जानने की कोशिश करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये आत्मा इतने गुस्से और अकेलेपन से भरी हुई है। तो पता चलता है कि इस आत्मा का नाम स्टीफन जेवियर था, सिर्फ 12 साल का एक बच्चा जिसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। उसका बचपन बहुत अकेलेपन में गुजरा। पिता जो एक बिजनेसमैन थे वो तो कभी घर पर होते ही नहीं थे, और माँ वो शराब के नशे में उस पर बहुत जुल्म करती थी। और फिर आई वो आखिरी रात जो दिल दहला देने वाली थी। स्टीफन के पिता परिवार को छोड़कर लंदन चले गए किसी दूसरी औरत के लिए,
इस बात पर उसकी माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने नशे की हालत में 12 साल के स्टीफन को कमरे में बंद किया और केरोसिन डालकर पूरे घर में आग लगा दी। स्टीफन भागकर बेसमेंट में छिप गया और वहीं जलकर मर गया। स्टीफन के आखिरी शब्द बस यही थे, बचाओ बचाओ बचाओ, पर उसे बचाने कोई नहीं आया। यही अकेलापन, यही बेबसी का दर्द था जिसने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए इस बंगले में कैद कर दिया। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां देव उस तड़पती हुई आत्मा को वो शांति देने की कोशिश करता है जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली। स्टीफन की आत्मा के बताए रास्ते पर चलकर देव बेसमेंट पहुंचता है और वहां उसे शुभम बेहोश मिलता है। शुक्र है उसकी सांसें चल रही थीं, पर वहां सिर्फ शुभम नहीं था, उसके साथ 3 कंकाल भी थे, एक स्टीफन का और 2 उन लोगों के जो कई साल पहले इसी बंगले से गायब हो गए थे। यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि आत्मा ने विजेंदर और शुभम को क्यों जिंदा छोड़ दिया। तो इसका जवाब उस बच्चे की मासूमियत में छिपा है। विजेंदर को उसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसकी सफ़ेद दाढ़ी देखकर उसे सांता क्लॉज की याद आती थी, और शुभम उसे इसलिए जिंदा रखा गया क्योंकि उसने मदद करने की बात कही थी, एक ऐसा शब्द जिससे स्टीवन आखिर तक उम्मीद लगाए बैठा था। इसके बाद देव और विजेंदर उन सभी कंकालों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। एक पादरी को बुलाया जाता है और जैसे ही अंतिम क्रिया पूरी होती है, स्टीवन की कब्र से जुगनुओं जैसी एक रोशनी निकलती है और आसमान में गायब हो जाती है। ऐसा लगा मानो वो आखिरकार आज़ाद हो गया। और देव के इन आखिरी शब्दों के साथ शांति से सो जाओ मेरे बच्चे, ये डरावनी कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर ख़त्म होती है और शायद हमें ये याद दिलाती है कि अक्सर सबसे खौफनाक कहानियों के पीछे सबसे गहरा दर्द ही छिपा होता है।